Good morning student. Today we will going to discuss animal living in hot and dry condition. तो हॉट एंड ड्राई कंडीशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है डिसर्ट एरिया के लिए. ठीक है, बिल्कुल सटी रिप्रेजेंटेशन है एक डिसर्ट एरिया का. टेम्परेचर ड्यूरिंग क्या डे क्या होगा, हाई होगा, और नाइट का टेम्परेचर लो होता है. क्यों होता है? क्योंकि भाई सैंड है वहाँ पे, सैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है. तो देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, और रेनफॉल ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है. सो द क्लाइमेट हमेशा ड्राई रहेगा. तो जैसे ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ के एनिमल्स भी कैसे टाइप के हैं, इसलिए कंगारू, रैट जो बरों में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कूल और मॉइस्ट होता है. जनरली ये सरफेस में ड्यूरिंग डे टाइम नहीं आते हैं. फ्यू एनिमल विच कैन नॉट विद इन स्टैंड हॉट एंड ड्राई सीजन आल्सो गो फॉर एस्टिवेशन. और जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन को, समर के टाइम को नहीं स्टैंड कर पाते हैं, वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं. ठीक है, ठंडी वाले को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं, और गर्मी में जो ड्राई सीजन में जाते हैं वो कहलाता है समर स्लीप एस्टिवेशन. दे बिकम एक्टिव एंड गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप. तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, लंबे समय के लिए सो जाते हैं, बरोज में स्केप हो जाते हैं समर भर के लिए, जब भी वेदर हार्श एंड फूड इज स्कैर्सी होगा. व्हेन वाटर इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, या फिर बहुत लंबे समय तक वाटर अवेलेबल ना हुआ तब. जैसे लंग फिश है अफ्रीका की, एलिगेटर है साउथ अमेरिका के, फ्लैट वर्म और लीच है, ये सारे के पारे मड में अपने आप को बरी कर लेते हैं. कैमल ये एक एनिमल है जो ट्रैवल करता है इस सच क्लाइमेट में. ठीक है, सो इट कैन आल्सो कॉल्ड अ शिप ऑफ डिसर्ट. इसको शिप ऑफ डिसर्ट भी कहा जाता है. इसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, एडाप्टेशन है, जिसकी वजह से ये डिसर्ट को सर्वाइव कर लेता है. जैसे कि एक हम्प है इसके पास, जिसमें फूड स्टोर किस फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, और फैट से जब भी एनर्जी पाई जाती है तो एनर्जी के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है. इसका वाटर की कमी पूरा कर लेता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देता है फैट. और जो फीट है वो पैडेड है, ताकि ये आसानी से सैंड में मूव कर सके. इसके अलावा अगर हम इसको देखना चाहें और खूबियाँ, तो इसके पास लॉन्ग आईलैश है, नॉस्ट्रिल है जो कि क्लोज होती है. ठीक, ज़्यादातर टाइम जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो ये क्लोज रहती है. एक्सक्रीशन में बहुत कम यूरिन पास आउट करते हैं ताकि बॉडी के वाटर बचा रहे. इनकी डंग्स वगैरह ड्राई होती है ना, और इससे वाटर कंजर्व हो पाता है. थिक लिप्स होती हैं जिससे आसानी से किसी भी ड्राई प्लांट जैसे कैक्टस वगैरह को आसानी से खा सकते हैं. ब्रीथिंग रेट थोड़ा सा स्लो होती है, मतलब नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट इनकी कम होती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर लॉस कम हो जाता है, वाटर वेपर जो ब्रीथिंग रेट की वजह से हो रहा है. लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग हैं जो हैवी लोड्स को कैरी कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. थिक लेदरी पैचेज होती हैं कि नी में, जो प्रोटेक्ट करती है गेटिंग बर्न जब ये नील हो जाते हैं हॉट डिशर्ट में. इनके पास फर है जो वार्म ड्यूरिंग कोल्ड डिशर्ट नाइट में गर्म रखती है इनको, और इंसुलेशन करती है डे टाइम में अगेंस्ट हीट के. तो ये हो गया डिशर्ट टाइप के एनिमल्स के लिए एडाप्टेशन. अब हम लोग बात करें एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बैंड है इक्वेटर के आसपास, मोस्टली एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. ये 23.5 डिग्री क्या कहते हैं लैटिट्यूड, और 23.5 डिग्री साउथ में और नॉर्थ में दोनों तरफ. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड होता है मोस्टली, तो कौन कौन से कंट्रीज आ जाती हैं इनमें, एरिया आ जाता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब इलाके इसमें आते हैं. हमारा साउदर्न इंडिया भी कुछ इसी टाइप के क्लाइमेट का है, वेस्टर्न घाट का. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेरी डेंस है, वार्म है, वेट फॉरेस्ट है, होते हैं घने होते हैं, गर्मी होते हैं, थोड़ी सी हुमस होती है यहाँ पे, और हमेशा हुमस से भरा होता है. टेम्परेचर की रेंज करें तो 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के आसपास समर में होता है, लेकिन साथ में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे. रेन फॉरेस्ट कवर अबाउट 6% ऑफ अर्थ सरफेस, और ये रेन फॉरेस्ट जो है उन्होंने बिल्कुल करीब 6% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर कर रखा है.
बट दे हैव मोर देन हाफ ऑफ एनिमल लाइफ। लेकिन यहाँ पे रहने वाले एनिमल लाइफ की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की हाफ एनिमल लाइफ यही रहती है। 2/3 ऑफ वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट यही पाए जाते हैं। हाउएवर मच ऑफ दिस लाइफ इज स्टिल अननोन टू अस, और इसका बहुत सारी लाइफ अभी भी हमारे लिए अननोन है। द रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल। मोस्ट कॉमन एनिमल जो यहाँ पाए जाते हैं वो मंकी, एप, गोरिल्ला, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट, ये सारे हैं। और इतने सारे एनिमल्स होने की वजह से देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन अमंग दीज एनिमल फॉर द फूड। जो एक ही टाइप के फूड ले रहे हैं तो उनके बीच में हमेशा कंपटीशन रहता है फूड को पाने के लिए, क्योंकि कम जगह में बहुत ज़्यादा एनिमल है। मंकी की बात करें, पेड़ पे रहते हैं, इनके पास लॉन्ग टेल होती है जिससे वो होल्ड कर सकते हैं ब्रांचेस को। इनके हेड और फीट इस प्रकार से बने कि आसानी से ब्रांचेस को ग्रैप्स कर सकें। कुछ सब ट्रॉपिकल एनिमल के पास शार्प आई साइट है, सेंसिटिव हियरिंग है, थिक कलर्ड स्किन है। ये कलर्ड स्किन इनको कैमोफ्लाज यानी झाड़ियों में छुपने में मदद कर रही है, जिससे आसानी से अपने शिकार के नज़रों में नहीं आ पाते। या कोई शिकारी है तो अपने शिकार की नज़रों में नहीं आएगा, और शिकार है तो अपने शिकारियों की नज़रों से बच जाता है। तो ये शिकार करने में भी और शिकारी से बचाने में दोनों में मदद करता है। जैसे चीता और टाइगर को शिकार करने में मदद कर रहा है इनके शरीर की धारियाँ, वही ज़ेब्रा और स्पॉटेड डियर को इन झाड़ियों में छुपने में मदद करता है अपने शिकारी से बचने में। तो इस टाइप के स्किन कलर को हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लाज। ठीक है, स्ट्रिप और स्पॉट ऑन द स्किन इज फॉर द कैमोफ्लाज है। और हम देखें तो एक टिपिकल एनिमल एक और है यहाँ पे एलिफेंट, जो इन एरिया में पाया जाता है। ये लैंड का सबसे लार्ज एनिमल है। लार्ज की बात करें तो इसकी एलिफेंट के पास सबसे एडेप्टिव फीचर है इसका ट्रंक, जो इस एरिया के लिए सबसे बेस्ट है। जी, ट्रंक क्या है? एक बेसिकली इलांगेटेड नोज है। इट हैज़ मैनी यूज, इसका वो कई चीज़ें से इस्तेमाल करता है। वाटर को सक करने में, और सक करके अपने माउथ और बैक में स्प्रे करने में। मेन यूज़ जो है ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े बड़े ट्रीज़ को, ब्रांच को तोड़ लेता है और खाने में मदद करता है। ट्रंक टिप्ड विथ 2 फिंगर्स टू मंच। ठीक है, फिंगर्स, इसके टंक में जो टिप होती है वो 2 फिंगर के तरीके बनी होती है, जिससे एलिफेंट किसी भी चीज़ को एग्जामिन कर सकता है ना, और स्मॉल ऑब्जेक्ट को उनकी मदद से पिक भी कर सकता है। इसके पास लॉन्ग ईयर है, जो कि कहते हैं बॉडी हीट को एटमॉस्फेयर में लॉस करने में मदद करती है और बॉडी को कूल करने में सहायक होती है। इनके ईयर फैन लाइक है, जिसकी वजह से अपने बॉडी को हवा भी दे सकती है। द टास्क ऑफ एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट के पास एक्चुअली उसकी इंसीजर टीथ है। लेग ऑफ द एलिफेंट जो है कॉलम लाइक है। इसके फीट राउंड है, पैड है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको अच्छे हैवी वेट बॉडी को सपोर्ट मिलता है। एलिफेंट हैव 5 टोज इन फ्रंट फीट एंड ऑन द बैक, तो दोनों आगे से पीछे 5 टोज है। अनदर एग्जाम्पल है लॉन्ग टेल मकैक, सबसे ओल्डर मंकी है ये दुनिया का, और ये लिव ओनली इन द वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। तो आज की डेट में अगर सारे मंकियों की लाइफ की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट मंकी लॉन्ग टेल मकैक बंदर है, और ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया के पाया जाता है। इसकी खूबी क्या है? द फर ऑफ मंकीज डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की है। सिल्वर वाइट मेन सराउंडेड द हेड है फ्रॉम द चिक डाउन टू चिन। आप बगल फिगर में इसके फिगर को देख रहे होंगे। दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड बियर एप, इसीलिए इसको जर्मन में बियर्ड एप भी कहा जाता है, दाढ़ी वाला बंदर। द हेयरलेस फेस, जिसके ब्लैक इन कलर है। टेल मीडियम साइज की है, ब्लैक फर है इसके टेल में एंड में। सिमिलरली टू ए लॉयंस टेल, बिल्कुल लॉयन टेल के तरीके। मेल्स टेल टफ्ट होती है, मोर डेवलप होती है देन द फीमेल।
इट स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ट्री के टॉप में। इन गेट्स प्लेंटी ऑफ फूड सप्लाई देयर, वहाँ से बहुत अच्छी फूड सप्लाई मिल जाती है, जैसे फ्रूट, लीव, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें उन्हें खाने को मिल जाती हैं। रेड आई फ्रॉग जो होता है लिव करता है ब्रांच ऑफ ट्री में एंड आर आल्सो कॉल्ड ट्री फ्रॉग। रेड आई जो फ्रॉग है वो इसी ट्री के ब्रांच में रह रहा है और इसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। द मोस्ट नोटिसेबल पार्ट ऑफ रेड आई ट्री फ्रॉग इज द ऑफ कोर्स रेड आई, इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर है इसकी लाल आँखें। इफ समटाइम बूथर देम दे ओपन अप दोज ह्यूज ब्राइट रेड आई एंड स्केयर देयर प्रेडेटर। तो जब इसको कोई खतरा महसूस होता है तो अपनी बड़ी बड़ी लाल आँखें दिखा के अपने प्रेडेटर को डरा के बचने में मदद करता है। द कलरफुल क्रिएचर हैज़ बीन लाइक सक्शन कप। तो इस कलरफुल फीचर के पास सक्शन कप होते हैं। दिस हेल्प देम टू अटैच टू लीव, जिसकी वजह से इनके फीट में सक्शन कप होने की वजह से किसी भी लीव, ब्रांच या ट्रंक ऑफ ट्री में अटैच जाता है। इसके अलावा दिस इम्पॉर्टेंट फॉर देयर मैटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, इन सारे कामों में इस्तेमाल होता है। द फ्रॉग इज़ आल्सो अ गुड स्विमर, ये अच्छे स्विमर भी होते हैं लाइक अदर फ्रॉग की तरह। बर्ड की बात करें तो कॉन्गू पी फॉल, ठीक है, एक बर्ड है। अफ्रीकन गे पैरोट पाए जाते हैं, टुकैन पाया जाता है कुछ पार्ट बर्ड के, है ना, रेसिडेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट। द टोकन फ्लाइज अराउंड द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, ये पूरा सेंट्रल से लेके साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट तक फ्लाई करता है। टोकन्स आर वन ऑफ द नॉइसिएस्ट जंगल बर्ड, सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले जंगल बर्ड में है। विथ ए क्रोक लाइक फ्रॉग, ऐसी जो क्रोक है वो बिल्कुल मेढक के तरीके है। एंड कैन बी हर्ड फ्रॉम अ हाफ अ माइल, और करीब आधे मील की दूरी से इसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। इसकी कलरफुल बीक होती है जो बहुत ही हल्की होती है। इट हेल्प द बर्ड रीच द फ्रूट ब्रांच ऑफ द ट्री। That is the end of chapter. In next video we will discuss about the question and answer of this chapter.